किस यूज में आता है, मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं, आने वाला वोल्टेज क्या होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने बात करें जिसमें फोटोज को यूज देते हैं, उसमें अपने 3 सेटअप पड़े थे। कौन कौन से? एक तो अपने पड़ा फोटो डायोड, एक अपने एलईडी फोटो डायोड याद करो कैसे रिवर्स में लगाते थे। और हां सर याद है कि भूल गए? अरे हां 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 याद है सर, बिल्कुल याद है। अच्छा है, शानदार, जबरदस्त। हो फिर अपने एलईडी पड़ा, एलईडी की कहानी अपने समझी। हां सर, अंतर भी अपने समझा। और अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? अपन पढ़ने वाले हैं सोलर सेल। अरे हाँ सर, अब तो अपन सोलर सेल पढ़ने वाले हैं। सोलर सेल याद तो आपने बहुत देखे भाई, सोलर सेल आपने बहुत अच्छे से देखा है। सोलर सेल आपके घरों पे लगे हुए होंगे, फैक्ट्रीज होगी तो वहां देखे होंगे आपने कभी-कभी। आजकल तो खेतों में भी लगने लगे हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है वहां पे सोलर सेल लगा देते हैं। सोलर सेल लगाने के उनसे पंप चलाते हैं, बोरिंग वाली मशीनों के पंप चलाते हैं और फार्मिंग करते हैं। तो सोलर सेल इज अ ह्यूज एडवांटेज यू कैन से। हमारे ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के तरीके बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत बल्कि थे, उससे काफी सस्ता पड़ता है क्योंकि हम ऐसी एनर्जी को यूज ले रहे हैं जो कि सन से आ रही है। सन की रोशनी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, जादू है। तो कोल खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई साहब दिक्कत करता है, हाइड्रो पावर प्लांट से बहुत रेडिएटिविटी रहता है उसमें। हाइड्रो पावर प्लांट से पानी आने के लिए हमारा पानी कोई जरूरी नहीं है। अरे हां सर, और हैवी एक्सपेंडिचर है, काफी एक्सपेंडिचर। सोलर सेल भाई साहब फ्री की एनर्जी आ रही है सन से, भगवान ने दे रखी है, उस एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसलिए हम करते कैसे हैं? इसका बेटा समझने से पहले आप एक कहानी को समझो। क्या ध्यान समझो। आप समझो कि अगर अपना जो है अपना जो एक बेसिक तरीके से बताऊं, बात समझो कि बाय द वे ऐसा हो कि ये जो अपना डायोड होता है, डायोड, अरे हां सर बिल्कुल, इस डायोड को अपन समझने का प्रयास। इस डायोड पे जो डिप्लीशन मिलते, मान लो वहां पे मैं सनलाइट दिखा दूं कैसे दिखता है। ओहो सनलाइट, अगर यहाँ पे सनलाइट गिराऊं, जितनी ज्यादा सनलाइट गिराऊंगा, अच्छा मान लो सनलाइट जो है, अगर तुम ध्यान दो तो सन की रेज होती है, सन की रेज में फोटॉन्स होते हैं। अरे हां सर, में फोटॉन्स होते हैं। आप सन की रेज से फोटॉन्स की चर्चा करो, उनमें जो फोटॉन्स हैं, सोचो उन फोटॉन्स में इतनी ताकत हो कि वो जो एटम्स है कहां पर डिप्लीशन विड्थ में, अगर डिप्लीशन विड्थ में जो आपके फोटॉन्स जो एटम्स है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, अगर उनको इतनी एनर्जी दे पाएंगे वैलेंस बैंड में, यानी ईजी के बराबर। याद है ईजी? अरे हां सर, याद रखो 700 ईजी 1.1.72। अरे हां सर, और याद रखो सनलाइट में लाइट होती है। और हां 1.5 के आसपास हो सकती है, 1.7 के आसपास हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे ताकत हो सकती है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर कहां पे ले जाए? कंडक्शन बैंड में। हां तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो सकता है? अरे हां सर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन कैसे बहने लगते हैं और बाहर अपन लगा देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसमें करंट बहने लगता है। इलेक्ट्रॉन कैसे बहते हैं? करंट कैसे? ये भी है वो करंट से समझ में आ गया? लेकिन लाइक कैसे इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, वो इधर भागते हैं, यार ये भूल गए? अरे हां सर, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं करंट से। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त ऐसे। और ये बेसिकली देखा जाओ, सनलाइट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बेसिक फंडा है। ओ तो फोटॉन्स होता क्या है अपन समझे, पहले वर्किंग समझे अपन, कांसेप्ट, फिर कंस्ट्रक्शन पे आएंगे थोड़ा। कांसेप्ट क्या है? फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट, photons from sunlight ejects electrons in valence band to conduction band and leads to current in external circuit. ये तो जो मैं बोला चमका, बेसिक फंडा ये है। अब जितनी ज्यादा सनलाइट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट। अरे हाँ, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, अरे हाँ सर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे उतना ज्यादा करंट बह सकता है, उतना ज्यादा पोटेंशियल ले सकता है, उतना ज्यादा पोटेंशियल लेगा तो ज्यादा करंट बहेगा। बहुत शानदार था। अब हम बेसिकली जो आपकी जब आप ऐसे इनलाइन डायोड बनाते हो तो डिविजन में होती है जहां पे आपके एटम्स थोड़ी सी जगह होती है। हम जब कोई एटम्स मिलेंगे जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर आसानी से बनाने मिलेंगे, मैक्सिमम जहां पे आपको एटम्स मिल जाएंगे वैलेंस बैंड में, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन इधर के होल पेयर जहां पे मर्ज हो चुके हैं, डिविजन में क्रिएट हो चुकी है। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। ओके सर, अब क्या करें? तो वहां जो इकट्ठी हुई वहां पे अपने को लाइट गिरानी, जैसे समझा डिविजन में गिरानी, और डिविजन में ऐसे अपने डायोड की छोटी सी होती है। अरे हां, पतली सी, क्या कैसे काम करेगा? लाइट तो बहुत सारी गिरानी, तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ना उसको समझने का प्रयास करो। आपने देखा हो तो कभी-कभी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ताकि अपन मैक्सिमम सनलाइट गिरा सकें। करना क्या है? वो भी है क्या करना? यही फंडा, यही कांसेप्ट, यही कांसेप्ट क्या है कि फोटॉन्स इन सनलाइट विल बी एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एंड दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी सेपरेटेड बिकॉज़ ऑफ द डिप्लीशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हां सर, डिप्लीशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अलग कर देगा डिप्लीशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट आएगा जो कि हमें चाहिए। दैट इज हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन टेक आउट एनर्जी। ओह, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जाइज था आया रेजिस्टर में, उसने एनर्जी कम करी, फिर भाई साहब अपने एंड साइड पे चला गया और कहानी अपनी चलती रही। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, सबसे लाइट गिरनी चाहिए, डिविजन विड्थ गिरनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ध्यान दो तो ये टॉप व्यू दिखाई देता होगा आपको, ऐसे ध्यान समझना। ये टॉप व्यू ऐसा होता है, ध्यान देखो, जो वायर दिख रहा है ना कंडक्टिंग वायर से। और ये ब्लू रीजन दिख रहा है ना, ब्लू रीजन, ये ब्लू रीजन क्या है ऐसा समझो आप। ये ब्लू रीजन है एक्सपोज्ड टुवर्ड्स सनलाइट। ऐसा समझो, ये जो पतले वायर दिख रहे हैं ना, जो पतले वायर दिख रहे हैं, तुरंत इनको जो है एक कंडक्टिंग वायर जिनसे इलेक्ट्रॉन पास लेता है, समझो। ये वाला जो ये अपना ये दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्टिंग वायर, ऐसे कनेक्टिंग वायर पतले बिछा करते हैं, इसलिए ताकि जहां भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो तुरंत वायर के थ्रू रेजिस्टेंस निकल जाए। अच्छा अच्छा समझो कि अगर आप ध्यान समझे तो जो वायर्स का एरिया होता है, वायर्स एरिया इज लेस देन 15%, इज लेस देन 15%। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। टू गेट मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया, और कैसे बनाते सुनना भी ध्यान से, नीचे का कंस्ट्रक्शन भी सुना होगा, टॉप दिखाया आप। पहले समझो वायर की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन तुरंत कोई पाथ दिखना चाहिए कंडक्टिंग वायर का, ताकि वो एक्स्ट्रा सर्किट में चला जाए। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और वायर यहां पर रहती दूर, तो सकता है कि बीच में किसी होल के साथ मिलकर पी टाइप में जाकर और अपना एनर्जी वापस लूज कर दे, हीट की फॉर्म। हम चाहते हैं कि भैया हीट की फॉर्म में नहीं, रजिस्टर में जाए, तो आसपास वायर कनेक्टिंग वायर तुरंत उसका कर ले, और अपने एक्सटर्नल में ले जाए। बोलो यस और नो? हां सर। असली में बताओ तो करते कैसे हैं, ध्यान समझो कैसे बनता है, सर्किट को समझो। इसको कैसे करते हैं ध्यान समझो, देखो जरा आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये ऐसे तुम्हें दिखाई दिया, ये पी टाइप का सिलिकॉन नीचे बना हुआ है, समझो मैं आपको पता क्या होता है वास्तव में। अगर मैं आपको अंदाजा बताऊं तो ऐसे आपका इसका साइड व्यू, ये साइड व्यू। अगर मैं बताऊं तो नीचे होता है पूरा पी टाइप, पी टाइप पतली सी लेयर बनती है जंक्शन डिप्लीशन विद, और ऊपर होता है एन टाइप। कौन होता है? एन टाइप। ओ अब असली में ये जो आपको दिखा देता है ना, ये वायर्स वो ऐसे समझो आप, कंडक्टिंग वायर्स। और सनलाइट ऐसे होती है, टक टक टक, और ये ऐसी होती है, ये एक्चुअली में ये जो विड्थ होती है ना एन टाइप, ये समझो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और ये लगभग होती है 300 माइक्रोमीटर, अंदाजा नहीं, बहुत पतली होती है, सो स्मॉल
such that sunlight reaches junction, पीएन जंक्शन। इतनी पतली वाली इसलिए रखते हैं ताकि जो सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है, जो सनलाइट आ रही है वो भाई साहब कहां पहुंच जाए, वो जंक्शन पर पहुंच जाए। अरे कहां पहुंच जाए, जंक्शन पर पहुंच जाए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, सुने। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। इसलिए तो बताते हैं कि डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ना आपको, ये समझो ये वायर है जो ऊपर पतले दिखा दे रहा है, जिनको इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन, ये समझो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत इस वायर के थ्रू निकल कर चला गया और नीचे ना यहाँ पे एक पूरा ऐसे वो रहता है कंडक्शन, कंडक्टर प्लेट, ऐसे कंडक्टर प्लेट, ऐसे ऐसे कनेक्शन रहता है, फिर ऊपर से लेकर ये इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कनेक्ट होता है। ओह, ऐसे आपका सोलर सेल बनता है और वो एक्स्ट्रा सर्किट में इस्तेमाल देता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। एंटी सिलिकॉन, पीएन जंक्शन, पी सिलिकॉन टाइप, कुछ कहानी समझ आई जो मैंने बनाया, चलो बताओ ये एनिमेशन फील करिए, जो मैंने बनाया सुना लो आप। अरे हाँ, वर्किंग कैसे होती है समझ में आया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ आया सर, अच्छा लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो ये देखो ऐसे दिखाया आपने टाइप, ये मेटालिक बैक, जो मैंने बोला मेटालिक बैक, इसको मैंने बोला पी नीचे जो पी टाइप था उसमें मेटालिक बैक लगा देते हैं पूरी, ताकि बढ़िया अच्छा समझ दिखाई दे। ये देखो ऐसे ओहो, ये ऊपर मैच नजर आता है फ्रंट ग्रिड, और ऐसे मान लीजिए ऐसे अपना कनेक्शन करके ये एन टाइप पे आए, पी टाइप जंक्शन पे आए, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जो जाए, क्या एनिमेशन से फील लेनी है। ओहो, बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, ऐसे ग्रिड कांटेक्ट समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऊपर गए, फिर ये जो वाइटल क्या है फोटोन है, इनसे कैसे हुए इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओहो, तो ग्रिड के थ्रू ऐसा होते हुए अपने अपन ने ये देखो ऐसे अपने रिश्ते जोड़ दिए, समझ में आया हो क्या है। नीचे क्या है, नीचे कांटेक्ट प्लेट है। ओहो, जो मैंने बताया वो ये सर एनिमेशन थ्रू आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। और क्यों आसपास इतने सारे वायर फैला के रखते हैं ताकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, तुरंत वहां पे कनेक्टर अवेलेबल हो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सटर्नल सर्किट में यूज कर पाए। अगर वो कनेक्टर दूर हुआ तो हो सकता है बीच में कहीं होल को मिलकर वो एनर्जी को लूज कर दे। अरे हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है। बोलो भाई, अरे पक्की बात, अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर, अच्छा तो लग रहा है सर, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जोरदार, मजेदार, पक्का। तो ऐसे आपका सोलर सेल काम करता है। हालांकि मैं पीएचडी बनाने वाला कितनी बात करिए, ये आपको जानते हो क्या बताया, मैं आपको बता दूं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी, जो आपका सोलर से जो एनर्जी आती है उसकी जो फोटॉन्स में एनर्जी होती है उसका ग्राफ दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें क्या, जो मैक्सिमम फोटॉन्स ऑफ अप्रॉक्स 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज अवेलेबल इन सनलाइट। अब सनलाइट को मैं चेंज कर नहीं सकता, तो मैंने ध्यान सुनना, तो मैंने सनलाइट को बेसिकली ऑब्जर्व करा। मैंने देखा जो सनलाइट है उसके अंदर जो क्या है, देखो सोलर इंटेंसिटी है, समझो ये क्या है, इतनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की इंटेंसिटी है, तो 1.5 क्यों देते हैं, तो मैक्सिमम कौन से फोटोन की एनर्जी फोटोन सनलाइट में 1.5 है। यानी कि अगर मैं अपनी जो ईजी है, क्या है ईजी, कंडक्शन सॉरी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अगर मैं इनके बीच का गैप ईजी 1.5 रख दूं तो क्या आपकी मैक्सिमम सनलाइट के फोटोन इसी एनर्जी के होते हैं। अरे हाँ सर, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब अगर हम अपनी ईजी 1.5 से ज्यादा रखें तो मैक्सिमम सनलाइट की एनर्जी का फायदा उठा पाएंगे। ओह, मैं जो मैं बोला चमका। हाँ सर, बात तो आपकी सही। तो ये अपना थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, बहुत सारे दिमाग में सवाल आ सकते हैं अगर मैं ऐसा ईजी बना लूं जिसमें 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो तो सारी फोटोन यूज में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और आ जाते हैं सोलर सेल में, इसलिए ऐसा करा जाता है जो मैं आपको बोल रहा हूं। बताओ जो मैं बोल रहा हूं बहुत कम ईजी लोग हैं तो सोलर सिस्टम से काम नहीं करता, वो लूज करने लगता है उससे पहले, डिप्लीशन में पहुंचने से पहले, उसके जो फोटॉन्स होते हैं ना वो जो एन साइड पे जो एटम्स हैं उन्हीं में से निकालने लग जाता है तुरंत, तो वहीं निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन होल पे वहीं पर लग जाते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें मैं तो ओवरव्यू टाइप की चीज पढ़ रहे हैं, पर हां अब बेसिक बात समझ में आई, वो यस और नो। बात तो एकदम क्लियर है, शानदार है, जानदार है। जैसे मैंने बोला, जैसे याद है, आपको याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हां सर, क्यों गड़बड़ करेंगे सर, समझ के करेंगे सर, बहुत बढ़िया सर। लो भैया, अभी अलग स्ट्रक्चर दिया, जो मैंने उतार लिया क्या, अरे सोच लो, उतार लिया क्या? हाँ सर, उतार लिया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त, मजा आया सर। वेरी ऑल इन वन साइड। लो भैया, ये देखो जो अपने थोड़े-थोड़े देखें, कॉपर ऑक्साइड सीओ अलग-अलग टाइप के, एसआई का 1.1, इसका 1.2, इसका 1.343, इसका 1.45 अलग-अलग दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड का 1.43 होता है, 1.5 के आसपास होता है, अपने काम का होता है, बनाए जाते हैं अलग-अलग कंपनीज के, अलग-अलग हैं आजकल, पॉली लेयर वाले भी बोले जाते हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। तो बोला जा रहा है वही चलता है। मैंने तो जो बोला चमका। हां सर, प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर सेल याद कर लें, बैंड गैप इन द रेंज ऑफ 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फायदे का रहता है, 1.5 के आसपास होता है, अंदाजा लगे। हाई सोलर जो आपका सोलर सेल बनाए उसकी हाई एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो मटेरियल बनाया शीट लगाया नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्ट कर दे कुछ भी, तो 100% एब्जॉर्प्शन की क्षमता होनी चाहिए, लॉजिकल बात है। गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी जो ऊपर आपने मटेरियल लगाया है तो इलेक्ट्रॉन्स वो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कहां पे इलेक्ट्रॉन की कनेक्टिविटी, जब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जिसे हम बोलते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन बंद हो गया, पर अगर कनेक्टिव वायर तक नहीं पहुंच पाया तो अपना करंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए ईज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, जैसी बात है कि बहुत सारी इसमें बात है कि भाई सोलर सेल की जो है अवेलेबिलिटी भी आसान रहती है, कॉस्ट भी कम होती है और आसानी से अपन सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटी प्रॉपर्टीज है, याद रखें, कोई बड़ी वाली बात नहीं होता। फटाफट अरे उतार फटाफट, गड़बड़ नहीं करनी है। अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। लो भाई, उतार लिया क्या? हाँ सर, अब मैं तो एक ग्राफ बनाया गया, किसका मैं बताता हूं, जो आपने ऐसे लिया ना, जो हमने लिया तो ऐसा अपना सेल था, अपना एन, वायर्स अपना पी, अपना एन, ऐसे सनलाइट गिर रही है, कहां से गिर रही है, तो यहाँ पे अपने ऐसे अपना रजिस्टर जोड़ा कि नहीं? हाँ सर, ठीक है, ये अपनी कहानी। तो जो आर है ना, इसके अक्रॉस अपन ने एक पोटेंशियल नया वैसे ऐसे, तो ये आई और ये वी किसके अक्रॉस, जो इस आर पे डिपेंड कराओ, कैसे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आप आर को 0 कर दो, अगर आप आर को 0 कर दो तो करंट तो 0 हो गया। आर को 0 कर दो, एक्सटर्नल सर्किट, तो अगर आप 0 कर दो तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू आई, ई नॉट, व्हेन सर्किट इज ओपन,
कि यार मैं आपको जो बनाने वाला हूँ ये इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इसके समझ लो कि सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन सर्किट इज ओपन। अब अगर आप ऐसे समझो कि आप सर्किट में जहां से समझो आप सर्किट में मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर लो, तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है पूरा का पूरा तो कम हो जाएगा। तो ग्राफ इस तरीके का ये समझो, ये डिपेंड कर जाएगा आर पे। ये ओपन सर्किट वाली कहानी में सर्किट इज ओपन, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी नॉट है ओपन सर्किट। और ये कब, जब अपन मान ली मैक्सिमम यूज अपन कर पाए। ओ हो। अच्छा ग्राफ नीचे क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऐसे समझो अपन ऐसे बनाते हैं बिकॉज़ डायोड वी आर यूजिंग एज अ सोर्स, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इट इज व्हाई वी आर टेकिंग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बस वही उसमें से खास बात समझ में आ रहा है वो क्या है। तो सर्किट ओपन है तो वी नॉट है, अगर सर्किट में अपने आर को चेंज करा तो इस तरीके का करंट का वेरिएशन आता है वी के साथ, जो वी अपना चेंज हो रहा है ना, फिर जैसे आप आर को चेंज हो जैसे बात है कि फ्लो करंट चेंज होता जाएगा, तो बैटरी का जो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। हां सर, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड है वो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड जब ओपन है, जैसे जैसे आप मान लो रेजिस्टर को चेंज करो, आप समझो जैसे आप रेजिस्टर को चेंज करोगे क्या वैसे वैसे मान लिया हमने रेजिस्टर को इनफाइनाइट का शुरुआत तो यस और नो। हां सर बिल्कुल इनफाइनाइट का, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, ठीक अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शानदार लगा, जबरदस्त लगा। अब क्या करें, ठीक है भाई, तो अगर वो इनफाइनाइट है तब तो ये वाली कहानी, जैसे आप आर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे सीधा, अब एनर्जी देते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीसी जनरेट होगी कम हो जाएगी। हां सर, इस तरीके का वो करंट का और इसका ग्राफ है। मतलब जो मैं बोला चमका, हां सर, तो ये ना डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है आई और वी का, ये अपने को समझ में आना चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्का, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, लो भैया देखो ये बनाया ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये क्या शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन खुला छोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट मतलब जब रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया, और हां तो मैक्सिमम करंट ऐसे आता ओसी और आईएससी जब शॉर्ट सर्किट कर दिया। अपने याद देखो यहां पे अपने इस वाले जंक्शन पे अपने रेजिस्टेंस क्या ली थी इनफाइनाइट, और यहां पे क्या ली तरीके से जीरो, शॉर्ट सर्किट कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो भाई साहब बिल्कुल फ्री फ्लो मिल गया किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो मैक्सिमम करंट आ गया आर में। बोलो यस और नो, और डायोड क्रॉस पोटेंशियल मिला नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्स जनरेट तुरंत हो रहा था सब कुछ। हां सर, तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए। याद रहेगा क्या, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। अरे हां सर, ऑप्टोडायोड में ध्यान दो, डायोड में कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बायस में। अरे हां सर, फोटोडायोड में रिवर्स बायस में, एलईडी में फॉरवर्ड बायस में, सोलर सेल में तो बायस होता ही नहीं, ये तो खुद सप्लाई करता है। अरे हां, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या कहानी समझ आ रही है, अरे सोच लो। सही बताऊं तो ये काफी बड़े सेक्शन का अंत हुआ। एक सेक्शन होता है सेमीकंडक्टर, फिर एक होता है पूरा डायोड वाला। अब एक और सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर, जो में बहुत टफ हो सकता है, अपन उसको फिर आप ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर इस डायोड का थोड़ा बड़ा बेटा है, क्यों, ट्रांजिस्टर बहुत काम की चीज है, ट्रांजिस्टर। अच्छा ट्रांजिस्टर, हालांकि आप जो पढ़ते हैं आजकल तो बाइपोलर जंक्शन ट्रायोड्स होते हैं, तो उनको बीजेटी भी बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोल दो, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। अच्छा तो उनको बीजेटी के शॉर्ट फॉर्म से भी आप सुनाई देंगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स। अपने आप में आप पूरे अपने जीवन में ट्रांजिस्टर्स इतने लगे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, आपको पता नहीं होगा कि मोबाइल फोन में ऐसा है कि 2-2 लाख ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे, इसमें काम नहीं चलता। तो ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च, अपन कोई बेसिक के लेवल पे पढ़ते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। ट्रांजिस्टर की बेसिक कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं, जो आपने पढ़ा था वहीं से मैं शुरुआत करते हैं। ये हमेशा ट्रांजिस्टर है, या तो डायोड में 2 मुंह थे, अरे हां इसमें 3 होते हैं, 1 2 और 3, ये सब जगह यूज आते हैं, सब जगह। यानी कहानी सुनाई थी पहली डायग्राम आए थे, सब जगह काम आते हैं, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, कैमरा, मोबाइल फोन, यस और नो। हां सर बिल्कुल सही बात है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओहो ये बात समझ आ गई, अच्छा लगा। अब हम जो है ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या, ट्रांजिस्टर 1947 में जे बैटन विलियम जे शॉकी एंड डब्ल्यूएच बैटन ने बाय टेलीफोन लैब यूएसए इन्होंने डिजाइन करा, ठीक है निकलना। चलो आगे चलो, इसे लिख दिया, दिखाओ तब। ट्रांजिस्टर्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एम्प्लीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। आप समझो, मैं मतलब यार ट्रांजिस्टर के बिना कुछ भी नहीं, ऐसा समझो। भाई और लटकूंगा फिर भी आवाज हो जाती है, एम्प्लीफाई हो जाती है, ट्रांजिस्टर करता है। ट्रांजिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर का वो काम करता है। अपने ट्रांजिस्टर के बिना आपने यहां से अपने सैटेलाइट सिग्नल जाना हो, सैटेलाइट से वापस सिग्नल आना संभव नहीं है। स्विच का काम करता है ट्रांजिस्टर। अच्छा सो इट हैज मल्टीपल यूजेस। सबसे मेजर यूज जो आपके थोड़ा कोर्स का पार्ट है वो एम्प्लीफायर का, एम्प्लीफायर और स्विच है, दो मेजर यूज है। स्विच का काम करता है ऑन ऑफ, ज्यादा वोल्टेज आउटपुट जीरो, कम वोल्टेज आउटपुट मैक्सिमम, ऐसे स्विच का काम कर लेता है। अच्छा यस नो वाला ओ और एम्प्लीफाई करता है, मेजर यूज आएगा एम्प्लीफाई का। अभी होता क्या है ट्रांजिस्टर, ऐसे डेफिनेशन लिखो बस, डायग्राम में लो चाहो तो ट्रांजिस्टर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू एम्प्लीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैसे, मैंने बोला माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन होता है क्या, उसमें वो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करता है ऐसे ऐसे वोल्टेज की फॉर्म में, ठीक। अब मेरी आवाज, अब उसको मेरे को स्पीकर में टेक करके फेंकना है, तो बीच में कुछ होना चाहिए तो एम्प्लीफाई करे। अरे हां वो काम है ट्रांजिस्टर का। अच्छा और बहुत सारी यूजेस, नॉट दैट इजी टू स्टडी, पर हम धीरे-धीरे उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, कहानी को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक ट्रांजिस्टर के बारे में 3 होते हैं, अभी 3 तो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 सब 3 दिखाई दे रहे हैं, नहीं बताओ। हां सब दे रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तुम्हें पता है ये 1 2 3 क्या होता है? एक होता है ये 1 2 3 के नाम बताता हूं मैं, नेम्स ऑफ 1 2 3, अभी थोड़ा हजम बनेगा, नेम्स ऑफ 1 2 3। ये कहलाता है एमीटर, कोई हो सकता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओह इनके 3 नाम से जानेंगे अपन, इन 3 लेग्स को, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये होता क्या है ध्यान से समझो, आगे चलते हैं। एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओके सर, एमीटर, बेस और कलेक्टर। बिल्कुल डरने की, शर्माने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 चीजों का 3 नाम होते हैं इन डंडियों। अच्छा अब ये होता क्या है, अगर अपनी देशी भाषा में डेफिनेशन दूं ना तो ऐसे समझो आप, ट्रांजिस्टर इज बेसिकली, अगर देशी भाषा में इजी वर्ड इज बेसिकली कॉम्बो ऑफ 2 डायोड्स और 2 जंक्शंस। ओहो ऐसा समझो, 2 डायोड को मिला दो, याद करो जब डायोड बनाते थे पी और एन तो एक जंक्शन बनता। अरे हां सर, अब सोचो आप ऐसा करो, ये पी एन और फिर एन और पी, ऐसे ऐसे डायोड लो, ऐसे डायोड लो, और इनको मर्ज कर दो तो क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा, पी एन पी। ओ हो 2 जंक्शंस।
अरे नहीं आया, अरे हाँ ना बोल, यस और नो। अच्छा, ऐसे ही आप सोचो, आप ऐसे मत कर दो, एन पी पी एन, टक 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 टक, तो क्या बनेगा बोलो, पीपी कॉमन आ जाएगा, तो पी एन बी एन, फिर देखो दो जंक्शन, टू जंक्शन। इन सेटअप को कहते हैं ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। और एक ध्यान समझो, क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। ओ हो, बात तो सर आपकी सही लग रही है। दो जंक्शन वाले डायोड्स को बेसिकली कहा जाता है ट्रांजिस्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, हाँ, दो जंक्शन वालों को बोला जाता है ट्रांजिस्टर। बिल्कुल सही लग रहा है सर, शानदार शानदार जबरदस्त मजेदार, हम सफर बोलो, यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही। अरे समझ आया क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल सही सर, जोरदार शानदार जबरदस्त, हम सफर बहुत। अब सुन, ये जो बीच वाला है इसको दबा देते हैं, उसको बोलते हैं बेचारे को बेस, समझ में आ रहा हो? तो एक तरफ क्या कहलाता है एमीटर, एक का कहलाता है कलेक्टर। अच्छा, बीच वाला क्या कहलाएगा? बेस। बीच वाला बेस। ओहो, साइड वाले, कौन सी साइड वाला क्या कहलाएगा? समझ में आएगा, साइड वाला, साइड वाले एमीटर, बेसिक शब्द एमीटर एंड कलेक्टर। ओहो, तो बाइपोलर जंक्शन होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसलिए बोलते हैं बीजीटी, ऐसा न्यू नेम, बीजेटी, जी जे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अरे बोलो भाई। अच्छा, ये याद आ समझ, डरिए मत, कोई नोटिस आपको रखने पड़ेंगे, बहुत सारी कहानी आपको करनी पड़ेगी, इसमें डरने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो भाई। अरे पक्का, तो पहले देखिए कंस्ट्रक्शन करते कैसे, नोटेशन कैसे करते हैं, फिर कैसे इन सर्किट्स को बनाया जाता है। हम पहले समझो, बाकी पहले ट्रांजिस्टर क्या होता है वो समझते हैं, फिर हम उनको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे अपने डायोड डिनोट करते हैं ना, कैसे वो डिनोट कैसे करते हैं वो समझेंगे। अमीटर में क्या प्रॉपर्टीज रखी जाती है, वेक्टर में क्या प्रॉपर्टी रखी जाती है, बेस में क्या रखी जाती है, क्यों रखी जाती है, तो बाद में समझना है। यूजर बना नहीं समझे, पहले जो रखने वाली चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं? अच्छा, एमीटर ऐसे होता है, ऐसे कनेक्टर ऐसे होता है, अच्छा कॉमन मेजरमेंट ये होता है, अच्छा कॉमन मेजरमेंट ये होता है, ऐसे सर्किट हम देखेंगे। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अच्छा, कुछ चीजें दिमाग में सेट करनी पड़ेंगी, कोई घटाना शुरुआत वाली कहानी, फिर आपको धीरे धीरे यूजर समझ में आएगा। तब तक जैसे मास्टर बोल रहा है वैसे बातें याद होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जोरदार। अब क्या करें? ये देखो, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, पीएनपी और एनपीएन। अब दोनों क्या देखो, पीएनपी और एनपीएन, तो आपको वैसे कहानी समझ आएगी। देखो बनाया उसने, क्या है, लेयर ऑफ पी टाइप सिमिलरिटी सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप। पी टाइप है, तो पी टाइप में क्या मेजॉरिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये तो हम जानते हैं। और ये क्या है, इसमें पी टाइप में क्या होल्स क्या है, ये भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, तुम जानते हो इस बात। ओहो, ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सा कहानी सुनाऊं, देखो मैं आपको समझ आएगी कहानी। तो अगर आप ऐसे लेते हो, ये अगर आप सिर्फ अपना समझो, तो पीएनपी लेते हो, पीएनपी समझाता हूं मैं, ये पी, ये पी, ओके सर। यहाँ पे बेसिकली ऐसा आप समझो, ये अपना पी और ये अपना छोटा सा एन, और ये अपना वापस ये अपना पी, थोड़ा सा मैं जैसे बना रहा हूँ, ये एन, और ये पी। ठीक है, अगर तुम ध्यान दो तो क्या आसपास डिविजन क्रिएट हो जाती है, बोलो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल हो जाती है सर, तो ऐसे क्रिएट होती है, टक 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 टक, यहाँ पे टक 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 टक, ये टक टक, ऐसे दो जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, टू डिविजन बिट्स, जब इसको कहीं नहीं जोड़ा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे हाँ सर, समझ तो आ रहा है, करना नहीं है। एस पी एन पी, इसका उल्टा अगर अपन यहाँ से देखें तो अपने को समझ आएगा इलेक्ट्रिक की तरह क्या है। इस वाले केस में अपन यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन से जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इसमें इलेक्ट्रिक की तरह होती है, इसमें इलेक्ट्रिक की तरह, ये क्यों समझ आता है? ठीक है सर, यहाँ पे जो होल्स होते हैं उनको इधर ही रहना होता है, इसमें कुछ पता नहीं। ऐसा एनपीएन का उल्टा होता है, पी की जगह एन आ जाता है, ये कहानी आपको ऐसे पीएन 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 बराबर समझ में आ रहा है। तो कैसे आगे चलाते हैं आपको समझ में आएगा, चलेगा कैसे बात की बात, पहले समझो। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? सैंडविच होते हैं बेसिकली, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, शानदार क्लियर सर, जबरदस्त क्लियर सर, जोरदार क्लियर सर। अब क्या करें, 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 अब क्या करें? सोचो भाई, भाई मजा आया भाई, ओ भाई, ठीक है सर, सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या करें? देखो देखो ध्यान से, ये अपने को कहानी समझना। अब देखो, इसमें क्या तीन सेगमेंट होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। अब ध्यान दे इसमें कैसे, ऐसे समझो कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स, ऐसा समझो, याद रखना, कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स याद रखने, याद रखने हैं, ध्यान से सुनो। क्या? एमीटर जो होगा, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ध्यान से सुनिए। एमीटर, बेस और कलेक्टर में तीन चीजें अपन लिखेंगे, साइज, सॉरी दो चीज लिखेंगे, साइज और डोपिंग। इंप्यूरिटी डालते हैं, याद है कि भूल गए? क्यों ऐसा करते हैं, समय के साथ समझ आएगा, पर याद रखना, ये सवाल आते हैं अपने आप में, धीरे समझ आएगा हमने ऐसा क्यों कहा है। अच्छा, पर याद तो रखना ही रखना है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रख लेते, देखो ओहो, ये याद रखनी है बात, इसमें मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ, आपको याद होनी चाहिए। अच्छा देखिए भाई, क्या याद हुआ कि समझें कि एमीटर की साइज मॉडरेट होनी चाहिए, ठीक ठाक, ठीक है, और डोपिंग हाई, खतरनाक। एमीटर नाम गिरा, यही सारे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यही सारे होल भेजेगा, एमीटर तो देगा, एमीटर तो ऐसे हाई, उसकी साइज मॉडरेट, बेस बीच वाला बिल्कुल दबा कुचला। इसकी सही बताऊं तो साइज भी थिन है और डोपिंग भी वेरी लो, या वेरी लो मतलब लो इलेक्ट्रॉन्स। ओहो, तो दबा कुचला है, पतला भी है, और भाई साहब इसकी डोपिंग भी बहुत लो है, ज्यादा डोपिंग नहीं, मतलब इसमें जो बेसिकली हम बोलते हैं कि इम्प्योरिटी की परसेंटेज वो कम है। ऐसे कलेक्टर की साइज लार्ज, कलेक्टर की साइज लार्ज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, लार्ज, और इसकी डोपिंग मॉडरेट। ये भैया याद होना चाहिए, याद रखने हैं, इसमें मैं डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगाना नहीं, रट लो इसको। मैं बताऊं, बेस बीच वाला सब कुछ कम, सब कुछ कम, और हाँ सर एमीटर ऐसा समझो, खूब इलेक्ट्रॉन्स देगा, खूब प्रोटॉन्स देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एनपीएन है, पीएनपी है तो होल्स देगा, मतलब ये मैक्सिमम करंट में कंस्टिट्यूट ये करेगा। तो एमीटर हाई डोपिंग तगड़ी और साइज मॉडरेट, और कलेक्टर की साइज बढ़िया की जाती है और उसकी डोपिंग मॉडरेट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसमें मैं नहीं बदल सकता हूँ, ऐसे ही ऐसा करते हैं तभी आपके जो ट्रांजिस्टर हैं ये इफेक्टिवली काम करते हैं, वरना उनका इफेक्टिवली काम करना संभव नहीं है। अच्छा सर, अब बार बार इतना तो नहीं बनाएंगे, एमीटर बेस कलेक्टर ये वो ये, क्योंकि नोटेशन है, नोटेशन कैसे ध्यान सकते हो, और ये समझिए ना, नोटेड एमीटर, देखो एमीटर बेस सेट सेगमेंट लाइटेड और मॉडरेट और लार्जेस्ट साइज, ठीक है।
ये अपन समझ गए, जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है, बात समझ समझो। सिस्टमेटिक ऑफ सबनेस को कैसे बनाता हूं, ध्यान से मैं बताता हूं। अपन देखिए अपने को आता है, देखो जाओ कैसे करते हैं। देखिए मान लो कि आपका ऐसे ये ऐसे ये अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये अपना एमीटर है जो थोड़ा छोटा होगा, ये अपना बेस है और ये अपना कलेक्टर है जो सबसे बड़ा दिखे। अब इसको बनाते कैसे? ऐसे ये तो रियल डायग्राम है, ये तो रियल शायद अंदर से दिखता होगा, वैसे बनाते कैसे समझें। नोटेशन नोटेशन कैसे समझने का प्रयास करें। ऐसे ऐसे एक गोला बनाओ, ऐसे जिसका बेस बने, जिसपे दोनों डंडे टिक सके। ऐसे ये कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस। ओके, इनसे दो सेक्शन ऐसे निकले बीच, ये वो सेक्शन होंगे दो आगे सर्किट में जाके जुड़ेंगे। तीन जगह सर्किट जुड़ सकता है, तीन डंडे होते हैं ना, एक ये बेस का डंडा, अच्छा समझो, ये ऐसे ये ऐसे। अब इन दोनों में से एक एमीटर और एक कलेक्टर, ठीक, मान लो ये कलेक्टर, ठीक है, और ये एमीटर है। ऐसे ही बनाए जाते हैं, नोटेशन में चेंज नहीं कर सकता, ठीक। अब आप एक बात और अच्छे समझो कि एमीटर और ये कलेक्टर, एक एरो लगाया जाएगा और एरो हमेशा लगाया जाता है एमीटर में, इसमें लगाया जाता है एमीटर में, और ये हाँ सर एमीटर में। अच्छा कलेक्टर में एरो कैसे लगाते हैं समझ। अगर मान लो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कि ये पी है, ये एन है और ये पी, मुझे एक बात बताओ, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, एरो से बता, सिंपल। बोलो क्लियर है क्या? ओ देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया मैंने, एरो ऐसा बना बना कि नहीं बना, और जिसमें वो मीटर है, ओ ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो, आप बनाओ, मैंने पीएनपी बनाया, ऐसे ही अगर आप बनाओ, कौन आप बनाओ, ये नोटेशन में चेंज नहीं कर सकता इसको। अगर आप बनाओ एनपीएन, एन पी एन, वही एमीटर बेस कलेक्टर, तो जो नोटेशन बनेगा ध्यान से समझो, ऐसे बेस बनाओ, डंडा को कहलाएगा बेस, ऐसे दो डंडों को ऐसे बनाओ, ऐसे ले जाओ, इसमें एरो बनाओगे वो एमीटर कहलाएगा, ये कलेक्टर कहलाएगा। और अगर एनपी है तो ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो एरो ऐसे जाएगा करंट का, और ये कहलाएगा नोटेशन एनपीएन, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या कहलाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप बेसिकली लॉजिकली सोचो तो आप एरो को देख के समझ जाओगे कौन एमीटर है और कौन सा है, एनपीएन की पीएनपी। ओह कंफ्यूज नहीं हो ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या इन ट्रांजिस्टर्स को ऐसे क्या इस बेस की डंडी वर्टिकल होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ, ये गोला भी कोई जरूरी नहीं है, गोला नहीं मारता, डायरेक्ट मारता है, टक टक टक। अब बताओ कौन एमीटर, कौन बेस, कौन कलेक्टर, बोलो। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, समझ गए। अब तो एनपीएन पीएनपी एरो देख के समझ गए। अरे हाँ बोल, कुछ नहीं बोला, बस हमें इतना देखिए, बोलो तुम इसे समझ सकते हो, समझो इसे सब। क्या ट्रांजिस्टर का नोटेशन है? हां बोला भी होना जरूरत नहीं आजकल। अगर ये ट्रांजिस्टर नोटेशन मुझे बता कौन बेस, एमीटर, कौन कलेक्टर, बोलो समझ में आया, ये बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर। अब तो पीएन 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 एरो पे ध्यान देना है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, तो ये पी, ये एन, तो ये भी एन, तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओह पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। हाँ सर नोटेशन समझ में आया, नोटेशन याद होने चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या तुम मुझे पता नहीं क्यों बनाते हैं, यूज है इसलिए, पर उनको समझो सही होते क्या है, कैसे इनको बनाते हैं, इनमें याद करने वाली चीजें सब। ट्रांजिस्टर क्या होता है सर? दो डायोड को मिला लो, पीएनपी एनपीएन, ओहो तो दो जंक्शन बनेंगे, बिल्कुल सही बात। इसमें एक जो तीन लेयर बनती है, एक बोलते हैं एमीटर, एक बोलते हैं बेस, एक बोलते हैं कलेक्टर, उनकी चीजें याद होनी चाहिए। एमीटर में हाई डोपिंग, मॉडरेट साइज, ओके, बीच वाला दोनों कम, थिन और लेस डोपिंग, ओके, कलेक्टर साइज बड़ी पर डोपिंग मॉडरेट, याद हो गया। क्या इनके आपको नोटेशन याद हो गए? हाँ सर बिल्कुल याद हो गए, 110%। अच्छा अब एक और बात याद रखो, क्या ध्यान से समझो, ध्यान समझना अच्छे से। अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं इफेक्टिवली यूज लेना चाहता हूं, किसको? ट्रांजिस्टर को। अगर मैं ट्रांजिस्टर को इफेक्टिवली यूज लेना चाहता हूं, तो बिल्कुल लेना चाहता हूं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझो। इसमें दो बैटरी लगाई जाएंगी। अच्छा अब देखिए अपने ना सर्किट कैसे बनते हैं इसके, उसको सीखना पड़ेगा, इट इज नॉट दैट इजी। अच्छा सर बात तो सर आपकी समझ आ रही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। हाँ सर सही लग रहा है सर, शानदार सर। तो यहाँ की कहानी समझ आ गई क्या? अरे यहाँ की कहानी समझ आ गई क्या? हाँ सब बिल्कुल समझ आ गई सर, बढ़िया लगा, जोरदार लगा, शानदार लगा, जबरदस्त लगा। क्या करें आगे, चलो ये समझ गए सब, क्या नोटेशन लेके सब समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके समझ गए सर, नोटेशन समझ आ गया। एनपीएन पीएनपी एरो जाओ तो उसमें मीटर होता है, जिसमें कलेक्टर होता है, जो बेस बना होता है, जिससे दोनों वायर निकलते हैं, वो बेस कहलाता है। जिसमें एरो होता है वो मीटर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ तो एरो जाए, तो ये पी से एन, सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव एरो दे दो, खत्म। अब एरो बता देगा, एरो जिधर जाए वो पी, जिधर से निकल रहा है वो एन। ओहो ये बातें तो सर हमको समझ आ गई सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओहो लो ये बात अब पूरी तरह समझ आ गया। पीएनक्यू एनपीएन रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस, ये क्या मैं आपको समझाता हूं। आप एक बात अच्छे समझो कि अगर हम ट्रांजिस्टर को इफेक्टिवली यूज लेना चाहते हैं तो ऐसा समझो कि कलेक्टर रिवर्स बायस और एमीटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये याद कर। वरना आप जो यूज लेना चाहते हो ना ट्रांजिस्टर, ये चीज बनी है, इस चीज को कैसे बैटरी जोड़ेगी काम करे, उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि एमीटर को फॉरवर्ड बायस, लॉजिकली समझो कि एमीटर वो सोर्स होगा जो सबसे ज्यादा चार्जेस देगा, तो उसको फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर को क्या करो, रिवर्स बायस। ऐसा क्यों बाद में समझाएगा, पहले भी याद रखो। सब बैटरी जैसी कहानी है जो मैं बोल रहा हूं, रोटेशन याद होने चाहिए, कौन किसी को कैसे सजाएंगे वो याद होना चाहिए, सर्किट कैसे होनी चाहिए वो याद होने चाहिए, बोलो भैया एकदम पहली बात तो ये। अच्छा आप समझो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अपन क्या होता है, ध्यान समझो। कंस्ट्रक्शन में एक तो ये बात याद रखिए, कंस्ट्रक्शन में अपन टू बैटरीज यूज करते हैं, टू बैटरीज। अब समझो एक फॉरवर्ड बायस के लिए और एक रिवर्स बायस के लिए, ये बात अपन समझ गए। अच्छा दो बैटरी होंगी तो सोच के देखो 4 सेक्शन होंगे। अरे हाँ, यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें सर्किट बनाते वक्त एक सेक्शन, एक वायर कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब अगर दो बैटरी है तो सोचो, और जब 3 वायर है तो बैटरी से निकलने 2 वायर में समझो आप। अरे हाँ सर, उन दो को कलेक्टर बेस में जोड़ लूं, एमीटर बेस में जोड़ूं, दो को अलग अलग जोड़ोगे तो एक कॉमन आएगा।
अरे हाँ सर, एक कॉमन आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, एक कॉमन आएगा, 110% आएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो जो कॉमन आता है ना, उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर को नाम देते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। हालांकि हमारे लिए सिर्फ कॉमन एमिटर 95% टाइम काम आता है। कौन? कॉमन एमिटर। और कॉमन एमिटर ही हमारे कोर्स का पार्ट है। पर हमें समझ में आना चाहिए कि जब इसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है तो हमें समझ में आता है कि दो बैटरी लगाई जाएगी, तभी से यूज दे पाएंगे। फॉरवर्ड बायस होगी, रिवर्स बायस होगी। फॉरवर्ड बायस जिसमें एमिटर आए उसको एमिटर को फॉरवर्ड बायस करने का प्रयास कर लो, और कलेक्टर को रिवर्स बायस करने का प्रयास करो। ये फिक्स चीजें हो गई। अरे हाँ सर, अच्छा जब दो बैटरी है तो चार सेक्शन है, तो इनमें से तीन में से दो को अगर जोड़ोगे तो भैया एक कॉमन आएगा। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। बोलो क्लियर? बात तो समझ आ रही है सर, अच्छा लगा है सर। याद भी करते जा रहे हैं सर, याद करना पड़ेगा। कोई याद नहीं, मैं जानता हूँ कोई नई चीजें आपके लिए रखना पड़ेगा, कोई याद नहीं भाई साहब। अरे हाँ भाई, मैं क्या बहुत ज्यादा आपकी नहीं तारीफ में काफी ज्यादा आपको पढ़ा हुआ। इसमें आनंद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें और पूरी चलती रहती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, क्या तो चमका सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार। जो फॉरवर्ड बायस, जो रिवर्स बायस, देयर ऑन द मीटर लाइन शोज डायरेक्शन ऑफ करंट टू मीटर बेस जंक्शन, नॉर्मल ऑपरेशन मीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, एंड बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। मैं समझ गया, ट्रैक्टर को आपसे संभालो, बाकी ऑफ ट्रांजिस्टर मैं आपको समझाता हूं। आप एक कनेक्शन तो बनाना चालू करो। देखो ये तीन तरह के कनेक्शन दिए हुए हैं, ट्रांजिशन कैन कंसीडर एज कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। समझ आया क्या? मेरे बताओ तो अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए कॉमन बेस, अब समझ तो कॉमन बेस को ना उसको सिंपली नीचे ला लेते हैं, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है? हाँ सर, और एक काम करते हैं, एरो से ले लेते हैं, एनपीएन बन गया, बिल्कुल सही। अब जो एमिटर, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, इसको सेकंड ईयर एरो से बना लिया मैंने। अब जो एमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है, तो समझो ये एमिटर है ना, तो देखो अगर आपने एरो से बनाया है तो ये पी एन है, तो पी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए इधर वाला, तो ऐसे बैटरी बनी। और ये हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हैं, ऐसे लॉजिकल तो मैं बनाना बता रहा हूँ। ऐसे देखो कलेक्टर वाला क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस तो कोई इधर वाले सेक्शन की रेजिस्टेंस है, ठीक है? ऐसे ऐसे आपने बनाया। अब देखो तो ये पी एन, ये एन, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो पी बना लिया, एन बना लिया, बेस है अपना, ठीक है भाई। अब क्या करें, देखो एन क्या होना चाहिए, देखो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बायस, अगर नेगेटिव से नेगेटिव तो फॉरवर्ड बायस होता ऐसे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, कॉमन बेस बन गया। ऐसे देखो कॉमन एमिटर बनाओ, तुम ध्यान से देखो तो 6 टाइप के सर्किट बन सकते हैं। कॉमन बेस इसमें एनपीएन वाला बनाया, अगर मैं इसमें पीएनपी करता तो बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। सोच के देखो, ये सही कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड बायस और ये हाँ ये रिवर्स बायस, वो सही है क्या? अरे हाँ, जो अपना कलेक्टर वाला है वो रिवर्स बायस होना चाहिए, उसकी तरफ एन है। याद करो फॉरवर्ड बायस कैसे हुआ करता था, फॉरवर्ड बायस होता था टक टक टक, जब पी के साइड पॉजिटिव, एन के साइड नेगेटिव। और हां, अगर रिवर्स बायस करना हो तो रिवर्स बायस करना हो तो याद है कि भूल गए हो, तो उल्टा कर लेते भाई साहब। ओहो, लेकिन लॉट बनाया था, याद है कि भूल गए हो, वैसे कहानी चलानी है। अब तुम ध्यान देखो, तेरा कॉमन बेस में 6 सर्किट बनेंगे तो खुद बनाओ, देखो ध्यान से, टक 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 टक, ये बैटरी उल्टी बनाओ, ऐसे ऐसे टक, 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 टुइंग 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 टुइंग, ये उल्टा ये हो गया पीएनपी। ओह, कॉमन बेस के दोनों सर्किट बनाने के बोलते हैं यहाँ पे। कॉमन एमिटर में क्या करें, एमिटर वाला बनाइए, ऐसे नीचे दिया करो हमेशा, ऐसे लो बेस, ऐसे लो कलेक्टर, ऐसे लो एमिटर, ठीक है? एरो ऐसे ले लो, तो अगर एरो ऐसे ले लोगे तो ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा एन, और ये एमिटर बन जाएगा, है ना? अरे हाँ सर, एक जंक्शन ऐसे जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, ये फिर से ऐसे रेजिस्टेंस आई, पी की तरफ अगर फॉरवर्ड बायस करना है एमिटर को, तो ये ऐसे करके टक टक टक, ओहो, फिर ऐसे कलेक्टर की तरफ गए तो ये एन, सब सही कर रहा हूँ तो नहीं, उल्टा बनाया ना, ऐसे रजिस्टर लिया तो पी की तरफ अपने फॉरवर्ड बायस करना है ना, ये फॉरवर्ड बायस। अरे हाँ, ये एन बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसे अगर कलेक्टर को देखें तो एन पी एन, तो इधर अपने रजिस्टर टक टक टक, और ये एन है, इधर की तरफ अपना क्या आना चाहिए, रिवर्स बायस करना है, टक टक। अरे सही बनाया हो क्या? देख लो करवानी हो तुम्हारे सामने, बनाओ, रटिया का कुछ एन की तरफ पॉजिटिव आएगा, रिवर्स बायस आ जाएगा। ऐसे कॉमन एमिटर में अगर पीएनपी बोले, मैं आपको बनाता हूं, ध्यान दो, कॉमन एमिटर हो गया, क्या आएगा, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। ये हो जल्दी जल्दी ध्यान दे देना, ठीक है भाई? कॉमन कलेक्टर बनाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कुछ। ऐसे अपना कौन आ गया, एमिटर, ऐसे अपना कलेक्टर ले लो, इसमें कॉमन एमिटर कॉमन इधर, अपने देखो कॉमन एमिटर कॉमन आ गया। हां, तो ऐसे अपने काम को एरो ले लो, ऐसे ले लो, इधर एमिटर आ गया, ये अपना कलेक्टर हो गया, अपना बेस हो गया, ठीक? अब देखो ये जो अपना है ना, ये अगर ये ऐसा है तो ये पी, ये एन, ये पी, बिल्कुल सही। इसको अगर अपने को फॉरवर्ड बायस करना है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये ऐसे, बिल्कुल ये जो एमिटर वाला खेल है ये ऐसा हो गया। और जो बेस इधर से आ रहा है, जो कॉमन एमिटर कलेक्टर वाली चीज है, एमिटर करने के लिए कलेक्टर वाली चीज को अपने इधर से करा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये अपना एन है, तो इसको पॉजिटिव चाहिए, सही कर रहा हूं ना? तो इधर जो पॉजिटिव बेस रिवर्स बायस हो गया, और ये जो अपना कलेक्टर है ये भी रिवर्स बायस हो गया, बिल्कुल सही। अब दोनों कौन-कौन से खुद बनाओ, खुद ट्राई करो, देखना मैं गड़बड़ नहीं करी, बाकी ठीक है। हालांकि अपने को सबसे ज्यादा काम कॉमन एमिटर आता है, सबसे ज्यादा काम में कॉमन एमिटर आता है 95%, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और हमारे कोर्स में भी वही है, हमारे कोर्स में यही है। ज्यादा हम पीएचडी करेंगे नहीं, ये भी मैंने ज्यादा ही बता दिया। पहले जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो भाई। अरे पक्का, हाँ बिल्कुल शानदार है सर। ये दोनों आपको ट्राई करोगे, कौन कौन सा ये था, कॉमन एमिटर एनपीएन। आपको कौन सा बनाना है, कॉमन एमिटर सी लिख लेते हैं, कॉमन एमिटर पीएनपी एंड कॉमन कलेक्टर एनपीएन। तो क्लियर? नहीं, कॉमन कलेक्टर भी पीएनपी बना लेना जो आपको। फिर जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, ऐसे आपको सर्किट डायग्राम बनाने आने चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो ये याद करना, जो भी बुला के लेकर मैक्सिमम तो सब याद करने के सब दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसे सर्किट बनाते हैं, कॉमन बेस ऐसे होता है, कॉमन एमिटर ऐसे होता है, कॉमन कलेक्टर ऐसे होता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, 3 डंडे होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं। ओहो हो, अरे यूज कैसे करते हो, आएगा है पेशेंस। तो जो मैं बोला क्या चमका, हां सर बिल्कुल चमका सर, शानदार चमका सर, जोरदार चमका सर, जबरदस्त चमका सर, क्लियर है? अरे सोच लो। हां सर, चलो ये तो हो गया, हमारे समझ में आ गया। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर में ज्यादा काम ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पूरी सी बात समझाता हूं, बेस क्या आपको याद रखना है। वैसे एमिटर के लिए याद रखना, पहले समझें। आपको मैं थोड़ी सी करने का प्रयास करता हूं, होता क्या। तुम ऐसा समझो कि अपना जो फील करना, थोड़ा यही काम की बात। मान लो कि ऐसे अपना ये
जंक्शन था, मान लेते हैं एनपीएन ले क्या, चलो एनपीएन ले, एनपीएन ठीक, मैं पीएनपी से समझाता हूँ आपको, अच्छा होल से ना। अब तुम ध्यान दो तो आप करोगे क्या कि आप ऐसे एक सर्किट लोगे, ऐसे रेजिस्टेंस आई आपकी, ये आपने इसको फॉरवर्ड बायस करा, ये अपन ने बेस ले लिया ऐसे इधर भी रेजिस्टेंस है, हालांकि रेजिस्टेंस इनकी मिला के भी होती है, और ये अपन ने रिवर्स बायस कर दिया, ठीक है। रिवर्स बायस करने पर इनकी विड्थ, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो विड्थ है, ये वाली विड्थ बढ़ गई, और हाँ, और ये ऑलमोस्ट है, फॉरवर्ड बायस हो गए, यहाँ तो होल्स थे। अब वैसे आप ऐसा समझो तो आपको बात समझ में आएगी, हुआ क्या समझे, इधर पीएन ये भी होल्स, तो हुआ क्या आप ऐसा समझने का प्रयास करो कि ये होल्स फॉरवर्ड बायस की वजह से, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस होल्स इन एमिटर मूव्स टुवर्ड्स बेस। अच्छा बेस बहुत पतला है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो बिट बनी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अरे हाँ सर, अच्छा ड्यू टू फॉरवर्ड बायस होल्स इन एमिटर मूव्स टुवर्ड्स बेस, बट बेस इज वेरी थिन, अरे हाँ ना बोलिए, बेस इज वेरी थिन, therefore very less electrons, and electric field on second junction attracts these holes। समझो जो होल है ना, वैसे तो चाहते थे कि इस वाले से निकल जाए, जैसे बोले ये बेस है ना, बेस करंट आईबी, ये कहलाया जो एमिटर में गया वो कहलाया आईसी, बोलो क्लियर, और ये हाँ सर पक्की बात, और ये ऐसा है आईसी, अरे हाँ आईसी तो कलेक्टर से बाहर आया, आईबी जो बेस से बाहर आया, हाँ और आई जो घुसा अंदर, अच्छा अब हुआ क्या, ये तो होल से बहुत सारे में, ये जब जंक्शन में गए और उनके पास होल से इलेक्ट्रिक आ गया, हाई दो और जबरदस्त खूब सारे, ये तो बेस में इसमें कुछ नहीं है, इसमें कहां मत होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, भाई वो तो सपोर्ट करेगी, ध्यान दो, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स को ट्रांसफर करने की इधर, ओहो ये जो होल्स हैं इधर से होते हुए इधर निकल, ये और आईसी में चले जाते हैं, अट्रैक्ट्स दीस होल्स एंड डाइवर्ट्स टुवर्ड्स कलेक्टर। ओ माय गॉड, आप अगर बहुत ध्यान से देखो ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको कहानी समझ आएगी। समझो ये जो होल्स थे जो एमिटर में थे, कहां थे, एमिटर में, ये भैया चले थे बेस से गुजरकर वापस आने के लिए, और जब 5 लाख इधर चले तो भाई साहब कलेक्टर ने बुला लिया, दुकान जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं, हमारे पास आ, हां हमारे पास इलेक्ट्रिक भी है, अटैक कर दिया, फिर पता चला ये क्या है तुम्हारा वाला, तो भाई साहब 5 लाख में से 4 लाख 90 हजार तो निकल लिए, ये 5 करोड़ में से समझो 4 करोड़ 90 लाख तो निकल लिए, 4 करोड़ 99 लाख तो निकल लिए, और थोड़े बहुत देश को मिले और वो वापस आए। अरे हां, अब इस प्रोसेस में समझो आप ध्यान दो, तो जो ये होल्स थे इन एमिटर, इनको इस एमिटर बेस जंक्शन में, होल्स इन एमिटर बेस हैज very low resistance, but smartly they have passed high resistance in base collector। ओ देखो ये जो बेस कलेक्टर है रिवर्स बायस है ना, इसलिए तो ज्यादा दिखा, ये जो होल्स थे तो बढ़िया आपने फॉरवर्ड बायस में मस्त एकदम तब रेजिस्टेंस के साथ जा रहे थे, उनको बायस पता ही बड़ा करेक्ट हो गए, बड़ी रेजिस्टेंस को पार कर गए, बड़ी रेजिस्टेंस किसकी थी, बेस कलेक्टर की। ओ हो, ये जो रेजिस्टेंस का शिफ्ट हुआ ना, ये जो अगर आप फील करो तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ओ हो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, इसका ले लिया ट्रांस, इसका ले लिया सिस्टर, ये दोनों मिला के क्या बने, ट्रांजिस्टर। ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर होता है ना, ये होल्स का प्रोटॉन्स का लोअर रेजिस्टेंस से भेज दिया स्मार्टली हायर रेजिस्टेंस में, और यही एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी होगी, इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, वहां से आया ट्रांजिस्टर का शब्द। पहले सब कुछ बात समझ आई, फिर क्या जरूरत लग रहा है जो बोल रहा हूं ध्यान सुनो। अरे हां सर बात तो एकदम बिल्कुल सही है, बोलो भैया, अरे सोच लो, हां समझ आया, थोड़ा फील है वो, बोलो भैया, अरे पक्का, अरे और तो नहीं होगे, अरे कहानी समझ आ रही है, समझ आ रही है बिल्कुल सर, बेस से समझा, ये डायग्राम थोड़ा, ये तो इसका रियल डायग्राम था, मैंने आपको फील कराई, अरे कराई कि नहीं कराई, हां सर बिल्कुल कराई सर, कॉमन बेस में फील कराई, फील इन कॉमन बेस, फील इसमें थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, बाकी कॉमन बेस। अच्छा सोचो अगर ये एम्पीयर होता तो कहानी इलेक्ट्रॉन की चाल डाल लेते, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते और उल्टा कर लेते, पर मैंने होल्स लेके समझा क्या कहानी समझ में आई, एम्पीयर होता तो कहानी उल्टी हो जाती, पर होता यही, इलेक्ट्रॉन लो रेजिस्टेंस एरिया से हायर रेजिस्टेंस एरिया में घुस जाते, लो रेजिस्टेंस एरिया से हायर रेजिस्टेंस एरिया में घुस जाते, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हां सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो देखो रे भाई, अरे भाई सोचो रे भाई, ओ हो ये अपने को कहानी समझ आ रही है, सर्किट बनाना था तो अपने बनाई दिया था, उसमें से कोई खास बात नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें आई जो करंट है उसमें से आई भी उसमें से आई है, तो क्या आई इक्वल टू IB प्लस IC, ओए हां याद रखो ये रिलेशन बहुत काम आएगा, एंड यह ऑल सर्किट्स के लिए वैलिड है। कौन सा ऑल सर्किट्स, स्पेशली कॉमन एमीटर में भी वही करेगा, ये रिलेशन याद रखना, I इक्वल टू IB प्लस IC, लॉजिकल भी ना, एमीटर में सबसे ज्यादा हाई डोपिंग है, वही भेजेगा IB और IC को मिलाकर, इन दिस केस क्या IB इज वेरी स्मॉल, ध्यान दो, इन दिस केस IB इज वेरी small, तो IE is approximately IC, approximately in this case, इसमें कॉमन एमीटर में कहानी अलग हो जाएगी, बेस से मैंने थोड़ा समझने का प्रयास करा है आपको, पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, ओ आप ऐसा मानो जो एमीटर है वो इनपुट है और कलेक्टर जो है वो आउटपुट है, एमीटर जो है वो इनपुट है और कलेक्टर जो है वो आउटपुट है। इस वाले केस में आप ऐसा, इस वाले केस में ये तो अपन याद रखना, I इक्वल टू IB प्लस IC तो हर जगह काम आएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, अच्छा सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, सुनते चलो, देखो भाई, भाई ओके
ऐसा समझो आप। जल्दबाजी नहीं करते। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? क्या लगी कहानी समझ में आई क्या? ऐसा समझ आई। अगले टर्न पर अपनी इसी कहानी को इसी स्लाइड से इसी जगह से चालू करेंगे। तब तक के लिए आज का लेक्चर आपको जैसे मुझे याद है, याद कर लो, नोट्स बना लिए, बनाएगी मैं याद रखी, मैं समझ समझ नहीं आ और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज पढ़ा रहे हैं, पर ध्यान रख लो, ध्यान रख लेना, क्योंकि उसमें नहीं पता कि डिटेल हो सकती है। कोई सवाल गलती हो ध्यान से सुन लोगे तो पता चलेगा। यस सर। तो अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक करते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू।